कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ही क्वेश्चन है और ऐसा बिल्कुल भी सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सेम एज इट क्वेश्चन था वो, एग्जाम में एज इट पूछ रखा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की, लेट आई एम एन इज इक्वल टू 1/2 पाई आयटा इंटीग्रेशन ऑफ z रेज टू पावर m into z रेज टू पावर n dz where c is a circle, यूनिट सर्कल दे रखा है जिसकी रेडियस 1 है और सेंटर 0 है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। द वैल्यू ऑफ आई एम एन इज इक्वल टू 1 इफ m इज इक्वल टू n, द वैल्यू ऑफ आई एम एन इज इक्वल टू 1 if m plus 1 is equal to n, and the value of I m n is equal to 1 if m is equal to n plus 1। और आगे भी कुछ हो सकता है, is equal to 1 if m is equal to n plus 2, इस टाइप से डी क्वेश्चन, डी ऑप्शन भी हो सकता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको हम बाय ऑप्शन करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं, सबसे पहले हम ए पार्ट पे आते हैं। ए पार्ट में क्या गिवन है, ए पार्ट में गिवन है कि m इज इक्वल टू n। ठीक है, ये गिवन है। तो यहाँ से अगर मैं आई एम एन की वैल्यू लिखूं तो ये तुम्हारे पास हो जाएगी 1/2 पाई आयोटा इनटू इंटीग्रेशन कोरस्पॉन्डिंग टू द यूनिट सर्कल z मोड z इज इक्वल टू 1, z रेज टू पावर, इसको मैं m माइनस n dz लिख सकता हूँ। अगर m इज इक्वल टू n है, दिस इंप्लाइज दैट m माइनस n इज इक्वल टू 0। और यहाँ से जो आई एम एन है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 पाई आयटा मोड z इज इक्वल टू 1 और डी जेड, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखो, मोड z इज इक्वल टू 1 है, दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू आयोटा थीटा। और यहाँ से डी जेड की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो डी जेड की वैल्यू हो जाएगी आयोटा ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा डी थीटा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके 2 पाई तक। ठीक है, यूनिट सर्कल दे रखा है तो ये वैल्यू होगी। तो ये इंटीग्रेशन किसमें चेंज हो जाएगा, आई एम एन इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इनटू इंटीग्रेशन सर्कल 0 टू 2 पाई, डीजेड की वैल्यू कितनी है, डीजेड की वैल्यू है आयोटा ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा डी थीटा। ठीक है, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल यहाँ से, और अब इसका जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। ठीक है, और अपॉन में आयोटा आ जाएगा तो 1/2 पाई आयोटा ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा लिमिट 0 से 2 पाई, और इसका आंसर आ जाएगा 1/2 पाई आयोटा विच इज नॉट इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोलता है कि 1 आएगा, लेकिन आंसर कितना आया है, 1/2 पाईटा आया है। ठीक है, इसका मतलब जो ऑप्शन ए है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन पार्ट बी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में हमें m प्लस n की वैल्यू, m प्लस 1 की वैल्यू n दे रखी है, दिस इंप्लाइज दैट m माइनस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, तो पुट कर देते हैं। सो द वैल्यू ऑफ आई एम एन इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन z रेज टू पावर m माइनस n इंटू डी जेड, ये है ना। और सर्कल क्या दे रखा है, मोड z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर, वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 पाई आयोटा, और यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारे पास मोड z इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग m माइनस n की वैल्यू कितनी है, -1, तो z रेज टू पावर -1। ठीक है, इंटू डी जेड, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, z की ये रही और डी जेड की ये रही यहाँ से, तो ये जाएगा हमारे पास 1/2 पाई आयोटा इनटू इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई। ठीक है, z रेज टू पावर -1 का मतलब क्या है, 1/z और 1 ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। dz की वैल्यू कितनी है, आयोटा ई रेज टू पावर आयोटा थीटा डी थीटा। ई रेज टू पावर आयोटा थीटा से ई रेज टू पावर आयोटा थीटा कैंसिल, ये हो जाएगा 2 पाई -0 इनटू आयोटा अपॉन 2 पाई आयोटा। इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई आयोटा अपॉन 2 पाई आयोटा विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन है वो तुम्हारे पास सही है। ठीक है, यानी आई एम एन की वैल्यू 1 हो जाएगी इफ m प्लस n इज इक्वल टू n है तो। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट में क्या पूछ रखा है, सी पार्ट में बोलता है कि अगर m प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी m इज इक्वल टू n प्लस 1 हो जाए, यानी m माइनस n की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, और 1 हो जाएगी तो आई एम एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई एम एन की वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई आयटा इंटीग्रेशन मोड z इज इक्वल टू 1 z इंटू डी जेड। और यहाँ से मोड z इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये सर्कल है, यहाँ से मोड z इज इक्वल टू 1 है विद रेडियस 1।
ठीक है। और इसमें तुम्हारे पास जो z है वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है, एनालिटिक होता है। सो बाय बाय कोची थ्योरम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, डायरेक्टली जीरो हो जाएगी। या फिर जैसे हमने ऑप्शन ए में या ऑप्शन बी में चेक किया वहां से करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई आयटा इंटू जीरो। तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो भी क्या है, रॉन्ग है। और इसी टाइप से जो डी ऑप्शन होगा वो भी रॉन्ग होगा। अगर ये पार्ट बी में पूछा गया है क्वेश्चन तो इसका एक ही आंसर होगा और वो हो जाएगा तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर बी।